अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे गुजारिश की कि सर हमें फिनिशिंग के बारे में भी कुछ बताएं, यानी आफ्टर वॉश के हवाले से भी कुछ चीज़ें शेयर करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें या फिर स्टिचिंग से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करता रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टिचिंग से रिलेटेड ही समझना चाहते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो QC डिपार्टमेंट में हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, उनमें से ज़्यादातर जूनियर्स हैं जो ये चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि उन तक चीज़ें जो आसान अल्फाज में नहीं पहुंचती। हमारी तरह के जो लोग हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट काम करने वाले, एक पूरे डिपार्टमेंट को चलाने वाले, जैसे मैं क्वालिटी मैनेजर हूँ एक जगह पर, तो ऐसे ही प्रोडक्शन मैनेजर्स भी हैं, फिनिशिंग मैनेजर्स भी हैं, और भी MMC, PPC, मार्केटिंग, बहुत से और डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर बहुत जिम्मेदारान लोग जो हैं वो बैठे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि किसी को अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। हर एक शख्स बहुत ज़्यादा बिजी होता है। इसी तरीके से मेरी लाइफ भी बहुत बिजी है, लेकिन मैं इसमें से काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है कोशिश करता हूँ बचाने की और आप लोगों के लिए स्पेशली निकालने की, ताकि आप तक वो चीज़ें पहुँच सकें जो आसान हो, जो आसान अल्फाज में पेश की गई हों और जो आपको समझ आ जाएं। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आज आपसे कुछ फिनिशिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा, ताकि जो जूनियर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट की अवेयरनेस मुकम्मल तौर पर या उसकी मेन चीज़ें नहीं मालूम, उन तक ये चीज़ें पहुंच जाएं। ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो नाज़रीन, फिनिशिंग डिपार्टमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट होता है, जिसमें नज़्म व ज़ब्त का, क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत ही जिम्मेदार डिपार्टमेंट होता है। उसी पर तमाम चीज़ें, तमाम डिपार्टमेंट जो है वो इन्हसार कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे एक स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने चीज़ें मेक करवानी होती हैं, स्टिच आउट करवानी होती हैं, और साथ में क्वालिटी को भी लेके चलना होता है, तो उनका भी मेन किरदार होता है। इसी तरीके से फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने भी प्रोडक्शन चेक करवानी होती है। देखिए नाज़रीन, प्रोडक्शन बनवाना और प्रोडक्शन को चेक करवाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन मतलब और मकसद एक ही होता है। स्टिचिंग डिपार्टमेंट जो है वो पीस सिलाई करता है, लेकिन जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो पीस की क्वालिटी करता है। देखिए नाज़रीन, फिनिशिंग का लफ्ज़ है फिनिश। फिनिश का क्या मतलब है? इख्तिताम, किसी चीज़ को हतमी शक्ल दे देना। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पर अब जो गारमेंट इन हो चुका है इस डिपार्टमेंट में, यहाँ पर वो गारमेंट अब आ गया, तो अब उसको आखिरी मराहल से गुजार कर डिस्पैच कर दिया जाएगा। यानी कि उसकी पहले ट्रिमिंग की जाएगी, ट्रिमिंग करने के बाद उसकी लूप वगैरह कटिंग की जाएगी, फिर उसको प्रेस करवाया जाएगा। प्रेस करवाने के बाद फिर उसको बटन, रिवर्ट भी लगती हैं। इसके अलावा मेजरमेंट्स भी होती हैं 100%, और उसके अलावा फिर इसकी इंटर क्वालिटी भी होती है, फिर उसके बाद सुपर क्वालिटी भी होती है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि एक कस्टमर के पास एक बहुत ही परफेक्ट और प्रेजेंटेबल जो है गारमेंट पहुंच सके, और पाकिस्तान का और इस इदारे का जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो उस फॉरेनर को भेज रहा है, जिसका ये ऑर्डर है, उसकी नज़र में पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद वो इदारा जिसके थ्रू वो जो पेंटें हैं, ये शर्ट्स हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है वो जा रही है, तो उसके लिए उसके दिल में इज्जत और रिस्पेक्ट हो, और वो इस चीज़ को समझ जाए कि ये लॉयल कंट्री है और उधर के लोग भी लॉयल हैं और अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छे प्रोडक्ट देते हैं। फिनिशिंग में डिस्पैच से पहले पेपर एसेसरी लगाई जाती है, उस पर फोल्डिंग वगैरह की जाती है। अगर उसमें कुछ इजाफी चीज़ें, जैसे कि बाइकर्स जीन्स में एक्स्ट्रा आर्मर्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ें बीच में डलनी होती है ना, तो वो भी सेपरेटली या उसमें ही इंक्लूड कर दी जाती हैं। नाजरीन, फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो प्री क्वालिटी करवा रहा होता है ना, उसमें जान होनी चाहिए। वहाँ के जो चेकर्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। उनकी जो आंख है वो बारीक से बारीक फॉल्ट को जांचने वाली होती है। उसके बाद जो सुपर वाले नाज़रीन खड़े होते हैं ना, वो उन इंटर वालों को भी चेक कर रहे होते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा सीनियर होते हैं। इनके साथ साथ क्वालिटी डिपार्टमेंट का भी किरदार मौजूद होता है, वो भी बहुत अहम होता है, जो कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो है प्री फिनिशिंग में, फिर इन लाइन में जहाँ पे क्वालिटी होती है, फिर जहाँ पर फिनिशिंग के सुपर चेकर खड़े होते हैं ना, उनको भी चेक करने के लिए क्वालिटी के सुपर चेकर वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो उनको भी क्रॉस चेक कर रहे होते हैं।
इस डिपार्टमेंट में इतनी चीज़ें फॉलो करने के लिए होती हैं कि एक अच्छा प्रेजेंटेबल गारमेंट जो है वो हम तैयार कर सकें। और थर्ड पार्टी ऑडिटर हो चाहे वो हमारा इंटरनल ऑडिटर हो नाज़रीन, उसको भी ऑडिट जो है ना हम प्रेजेंट करते हैं ताकि हम इस बात को इंश्योर कर पाएँ इंटरनल ऑडिट के हवाले से कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमने जो इंटरनल ऑडिट किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। कस्टमर की तवक्कुआत, उसकी मेजरमेंट, उसका शेड, हर एक चीज़ उसके मेयार पर है। तो फिर हम उसकी मेजरमेंट रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट बनाकर जब फाइनल करते हैं ना, उसके बाद फिर नाजरीन हम उसको या तो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स जो होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं या फिर इंटरनल ऑडिट के बाद जो है वो हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास भेज देते हैं। तो नाजरीन ये डिपार्टमेंट है फिनिशिंग, जिसके बारे में मैंने आपको तफसीलन बताया। वो चीदा चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं जो हर आम और ख़ास शख्स को जो अपैरल सेक्टर में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, सोइंग डिपार्टमेंट में या कटिंग डिपार्टमेंट में, कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उनको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इस इदारे का हिस्सा है। ठीक है नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।